अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिजली के पाइप जो लेंटर में डाले जाते हैं उनके बारे में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने सीलिंग करवानी है तो ये आपके पाइप जो है वो कम वो इस्तेमाल होंगे। फिर आप ये करेंगे सिर्फ फ़ैन बॉक्स के लिए, और जो आपने मेन वायर गुजारनी है उसके लिए पाइप छोड़ दें। जैसे ये यहाँ से ये जो दो पाइप है ये मेन के लिए छोड़े गए हैं। बाहर से मेन आएगी, वो आपको बाहर वाली साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये वाले पाइप जो है ये यहाँ पे डीपी है, डीपी से बाहर की तरफ ये आपको जो दो पाइप नज़र आ रहे होंगे वो निकाले गए हैं। मेन के लिए आपने डेफिनेटली पाइप इसी में छुड़वाने हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको पाइप खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा ऊपर वाली साइड पर, कि ये भी आपने लाजमी छुड़वाना है। इसके लिए ये है कि अगर आप लोगों ने ऊपर वाली बिल्डिंग में कल को डेफिनेटली ऊपर कमरा या ऊपर जो है वो डबल स्टोरी बननी होती है, तो अगर आपने ये पाइप छोड़ा होगा तो नीचे से ऊपर कनेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो नीचे और ऊपर का कनेक्शन जो है वो बाद में परेशानी होती है, किस तरह से करे वो सुराख करने और बिल्डिंग को तोड़ फोड़, तो वो फिर परेशानी होती है। तो बेहतर होता है कि आप इसको पहले ही ये पॉइंट जो है वो छोड़ दें। दूसरी जो बात ये है कि आपने जब भी ये लाइट्स के लिए अगर आपने सीलिंग करवानी है तो फिर ये लाइट्स के पॉइंट ना भी छोड़े जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 100% श्योर है कि आपने सीलिंग करवानी ही करवानी है, लेकिन बेहतर है कि ये थोड़ा बहुत ख़र्चा है इसका, इतना ज़्यादा नहीं है, तो बेहतर है कि आप दो पॉइंट जो है ना वो कमरों में छुड़वा ही लें। अगर आपको ये है कि मैंने पता नहीं करवानी है सीलिंग नहीं करवानी, तो उसमें कल को सीलिंग ना भी हो तो ये दो पॉइंट्स जो है आपने छोड़े होंगे। ये हर कमरे में 2 पॉइंट, ये 25 रुपये की आपको ये मिलेगी। ये वाली डिब्बी, एक डिब्बी, 2 डिब्बी 50 रुपये की होंगी। और ये जो पाइप है 70 से 80 रुपये का, ये पाइप की लेंथ है 10 फीट की। तो ये आपका 4000 का या 3-4 हज़ार का ये ख़र्चा होगा एक्स्ट्रा थोड़ा सा। लेकिन इसमें ये होता है कि कल को लेंटर की तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने सीलिंग नहीं भी करवानी तो इसलिए मतलब इसमें 3-4 हज़ार का ख़र्चा भी है। लेकिन इसका ये फ़ायदा ये है कि कल को इशू नहीं बनेगा, आपका फ़ायदा ये है, इसमें नुकसान नहीं है जिधर आपकी इतनी कॉस्ट आनी है। लेकिन ना भी डलवाएँ तो कोई इशू वाली बात नहीं अगर आपने सीलिंग करवानी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये बात जो है वो श्योर करें कि ये जो पाइप आपके ये वाले पाइप इलेक्ट्रिशियन डाल रहा है, ये वाले पाइप, एक तो ये आपने चेक करना है इसकी क्वालिटी अच्छी हो। ये 60 रुपये का भी मिल जाता है, 50 का भी मिल जाता है, 80 का भी। अच्छा जो है वो 70 से 80 के दरमियान में, इससे अच्छा भी मिल जाता है। तो हमारे एरिया में यही अच्छा था, इसलिए हम लोगों ने ये यूज़ किया है। और इसको ये आपने चेक करना है कि इलेक्ट्रीशियन ने अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग की हुई है। ये देखिए यहाँ से भी बाइंडिंग हुई है, तो ये आपने चेक कर लेना है कि पाइप की हर जगह से बाइंडिंग हुई हो। कल क्योंकि लेंटर के बाद जब इसके ऊपर रेडी चलनी है तो इसमें जो है आपका पाइप इधर उधर हो सकता है, या वो उसमें इशू आएगा। वो डिब्बा जो फ़ैन बॉक्स है वो भी इधर उधर हिल सकता है। फ़ैन बॉक्स आपको 130-40 के दरमियान में आपको फ़ैन बॉक्स अच्छा मिल जाएगा। 100 का भी होता है, वो क्वालिटी थोड़ी लो होती है। तो ये फ़ैन बॉक्स जो है वो आपने फ़ैन बॉक्स तो लाजमी रखवाना है, क्योंकि बाद में जो ये होता है कि सीलिंग में वो फिर जो है वो दूसरी तरह लगाया जाता है, लेकिन ये इसकी उससे ज़्यादा मजबूती है। एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी ये है कि इसमें आपने जब भी ये फ़ैन बॉक्स या लाइट वगैरह जो है आप इसकी डिब्बी ग्लास जो है वो लगवा रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है आपने कोशिश करनी है कि ये शापर वगैरह से कवर हो। आपको फ़ैन बॉक्स भी कवर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जब इसकी फिलिंग होती है तो इसमें सुराख होते हैं ये साइडों पे। ये देखें ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो जिनकी वजह से जो मटेरियल होता है जब फिलिंग भराई होती है इसकी लेंटर में रेडी चलती है तो वो मटेरियल इसके अंदर चला जाता है, तो ये बंद हो जाते हैं। तो फिर कल को परेशानी बनती है, फिर उसका जो है वो फ़ायदा नहीं रहता। इसी तरह फ़ैन बॉक्स के ऊपर भी शापर नज़र आ रहा होगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि इसके ऊपर कील जो है वो भी मेक श्योर करना है कील लगा हुआ है कि नहीं। कील लग के नीचे जो लकड़ी की फट्टी है उसके अंदर ये कील जो है फिक्स किया गया हुआ है। इसलिए फिक्स किया गया है कि कल को ये जब ये आपकी भराई होगी तो उसमें ये डब्बी जो है वो हिलेगी नहीं, इसको इशू नहीं बनेगा। ये देखें मतलब फ़िक्स है एक हिसाब की, तो इसमें जो है वो रेडी चले जैसे मर्ज़ी चले। और एक इलेक्ट्रीशियन वाला आपका जो है वो बंदा
इसके ऊपर जो आपने उसको इसकी निगरानी भी रखना जब भराई होगी, ताकि कोई पाइप शायद इधर उधर ना हो, कोई पाइप जो है वो बंद होने का इशू ना हो। रेडी चले तो वो पाइप इधर उधर हो तो उसको वो अच्छे तरीके से चेक कर लो। ये मैं आपको चेक करवा दूँ, ये डिप्पी यहाँ पे सारी इसकी आई हुई है। और पाइप के ऊपर ये देखें उसके अंदर जो है वो जिधर जोड़ है या जिसके साथ फिक्स किया हुआ है वहाँ पे टेप भी अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। और पाइप की जो अगली साइड है उस पर भी आपने मेक श्योर करना है कि टेप जो है वो हो, उसको बंद किया हुआ। ये देखिए ज़रा, ये पाइप की अगली साइड है, अगली साइड से टेप से इसको कवर किया गया ताकि इसके अंदर जो है वो जो मटेरियल है वो इसके अंदर ना जाए। ये भी आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखना है कि जो मटेरियल जो फिलिंग हो रही है वो उसके अंदर ना हो। ये देखिए आपको ये वायर वगैरह तार से बाइंडिंग नज़र आ रही है बिल्कुल। और ये आपका अगर आप दो लाइट्स भी रखवाते हैं, लेबर इंक्लूड आपका 12,000 रुपये 5 मरले में ख़र्चा इसका आ जाता है। ये देखिए आपको शापर नज़र आ रहे होंगे हर जगह भी, ये कील भी लगे हुए हैं। तो ये आप लोगों ने ये चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। और एक और चीज़ लास्ट इसमें ये है कि जब इलेक्ट्रीशियन जो है फ़ैन बॉक्स रखे या लाइट, और इसमें यह है कि इंची टेप का लाजमी इस्तेमाल करें आप। इंची टेप से ये होता है कि आपका सेंटर निकल आएगा, कल को आपका सीलिंग का डिज़ाइन होगा, कुछ लोग अंदाज़े से भी रख जाते हैं कि ये जो है वो इधर फिक्स कर दें इस चीज़ को। वो भी आप लोगों ने इस चीज़ को ख़ास ध्यान रखना है कि उसका जो है ना सेंटर जो है वो इधर से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस साइड से उस साइड पे 10 फीट इसकी जो है वो विड्थ है और लेंथ इसकी 12 फीट है। तो ये आप लोगों ने जो सेंटर इसका एग्जैक्ट बन रहा है उस जगह पे आपने इसको फ़ैन बॉक्स को और लाइट्स को रखवाना है ताकि कल को सीलिंग में इशू ना हो। तो वैसे भी खूबसूरती भी सेंटर में ही होती है, इधर उधर होगी तो खूबसूरती नहीं होगी। और आपने एक और कोशिश करनी है कि इसमें पाइप जो है वो काट के उसमें जोड़ वगैरह जॉइंट वगैरह ना हो। जैसे कुछ जगह पे ये होता है कि पाइप जो है वो उसको जोड़ने के बाद इसको जैसे ये वाला पाइप यहाँ पे तो ये जोड़ इसलिए बना है कि इसको यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो एंड हो गई थी, इस वजह से ये जोड़ बना है। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आपके पाइप 2, 4, 5, 7 एक्स्ट्रा लगते हैं वो लग जाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा जोड़ होंगे जॉइंट किया होगा तो वहाँ पे इशू होगा कि जोड़ जो है वो खुल ना जाए या बंद ना हो जाए या इस तरह का इशू होगा। तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि वहाँ पे, और इसके अलावा अगर आपने एसी वगैरह लगवाना है उसका माइंड है तो वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पॉइंट पहले से छोड़ दिया जाए। अब हमारा ओपन एरिया ये है तो यहाँ पे एसी का पॉइंट छोड़ा जाएगा, तो आपने उसके लिए जो है वो जो पाइप है अपने मिस्त्री से डिस्कस कर लें, वो जिधर आपका पॉइंट भर रहा है वहाँ पे उसके दोनों पाइप के लिए वो आप जगह छुड़वा लें, जो उसका पानी वगैरह बाहर वाली साइड पे जिधर भी आपने निकालना है। अब ओपन एरिया इधर बना तो एसी इधर फिटिंग हो जाएगी, तो आपने वो भी लाजमी चेक कर लेना। एसी के लिए पाइप जो है ना उसके लिए जगह छुड़वा लेनी है। और उसके कनेक्शन के लिए भी आपने कोशिश करनी है कि पाइप वगैरह जो है वो इलेक्ट्रीशियन से बात करके उसके लिए पॉइंट जो है वो छोड़ दिया जाए उस जगह पे जिस जगह पे आपका पहले माइंड बन रहा है कि मैंने एसी इधर लगवाना है, तो उसी हिसाब से वो पॉइंट भी छोड़ दिया जाए एसी के लिए। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।